क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका हम क्लास 12वीं का यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और हम जो पेपर कराने वाले हैं इसका आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। में कराएंगे। तो आप यहाँ पर देते हैं क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे और मार्क्स आपका 80 रहने वाला। ठीक है। और हम जो पेपर यहाँ पर कराने वाले हैं, जो हमने यहाँ पर पेपर बनाया, ये आपका जो बनाया गया पेपर वो आपका हिस्ट्री के प्रेस बैंक से बनाया गया। ठीक है। और जो आपके यहाँ पर पेपर हो चुके हैं वो आपके प्रेस बैंक से ही आए थे। ठीक है। तो आपके सही पेपर यहाँ पर प्रेस बैंक से आ रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पे इंग्लिश के पेपर बनाया वो आपका यहाँ पर बनाया प्रेस बैंक। ठीक है। आपका हमने पूरा पेपर यहाँ पर प्रेस बैंक से बनाया। ठीक है। और साथ ही जो आपका हम पेपर कराने वाले हैं और जो आपका पेपर कराने वाले हैं उस पेपर से आपके जो क्वेश्चन हमको यहाँ पर कराएंगे यही क्वेश्चन आपके पेपर आएंगे। ठीक है। तो आपके इस पेपर जरूर करना है यार। ठीक है। और साथ ही आप जो हम पेपर कराते हैं आप इस पेपर को रियल पेपर समझ लेते हैं। जो आपका हम पेपर कराएंगे ये आपका IMP पेपर है। ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर आने वाले हैं, क्योंकि वो जो आपका पेपर है वो आपके प्रेस बैंक से बनाया गया है। ठीक है। तो आपके पेपर में इस पेपर से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आपके 70 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर इस पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो आपके यहाँ पर 80 नंबर का मार्क्स 80 में आपके 60 नंबर का फंसने वाला है इससे। ठीक है। तो इस पेपर आपको याद जरूर करना है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो पहला आपका था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है। आपका 10 नंबर का यहाँ पैसेज आता है। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो आपका पैसेज यहाँ पर दिया गया है, अगर आप यहाँ पर इस पर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर वो आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। यानी आपके जो 10 नंबर रहते हैं वो फ्री के रहते हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पे हिंदी में रहता है आप गद्दांश, जिस तरह से आपके यहाँ पर आप गद्दांश के आंसर आपको यहाँ पर छाँट के लिखते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी आंसर आपको छाँट कर लिखने होते हैं। ठीक है। तो आपके वो 10 नंबर यहाँ फ्री के रहते हैं। तो इसका स्क्रीन उठा लीजिए। और साथ ही इसका पहला क्वेश्चन आता है, देते विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। और दूसरा देते व्हाट इज ऑटोमेशन और तीसरा कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू। ठीक है। और जी इसका आंसर वो भी हम देख लेंगे। तो पहले आप जो यहाँ पेपर वो देख लीजिए और साथ ही यहाँ पर हर क्वेश्चन का जो यहाँ पर स्क्रीन शॉट है वो घालती है। ठीक है। और क्योंकि आपके जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके पास आए में। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट खा लीजिए। पैसे के साथ ही जो क्वेश्चन है यहाँ पर इनका भी स्क्रीन शॉट खा लीजिए। अब चलिए आपको 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही जो आपका पेपर यहाँ पर बनाया गया वो आपका यहाँ प्रेस बैंक से बनाया गया। ठीक है। तो चौथा आपका यहाँ पर आता है व्हाट इज द बेसिस लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपका चौथा आता है। तो इसके ऑप्शन आते हैं 4। तो आपको जो 4 ऑप्शन आते हैं इसी में से आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 5वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनासॉम ऑफ द बर्ड डिसेबल। ठीक है। आपको डिसेबल का यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन आते हैं, इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। और फिर आपका 6वां आता है, 6वें का आप द बर्ड फ्रॉम द बर्ड यहाँ पर अलर्ट टैप। ठीक है। यहाँ पर इसका आपको क्या करना है, आपको बर्ब लिखनी है। तो इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। और 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां आप यहाँ पर देख लेते हैं, इन फ्यूचर माई इनेबल ह्यूमन बिगिंस टू एंजॉय मोर लेसर देन डे टू डे। ठीक है। ये आपका 7वां इसके ऑप्शन आते हैं ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शन और 7वां आता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ये आपके 7वां करा दिया। 8वां देख लीजिए आपका 8वां क्वेश्चन। और 9वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ फ्रीड। फ्रीड का आपको यहाँ पर सिनोनिम लिखना। ठीक है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, इसी में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना। साथ ही हम आंसर बताएंगे, पहले आप पेपर देख लीजिए। और 10वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ एनासॉम ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल का आपको एनासॉम लिखना। ठीक है। तो फाइनली हमने जो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन था उसके हमने 10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। तो पहला पैसेज हमने आपको करा दिया और जो इसका स्क्रीनशॉट वो खा लीजिए। चलिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, देते रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल। 4 नंबर का। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका पैसेज रहता है इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपको यहाँ पर नोट्स बनाना। ठीक है। नोट्स बनाने के लिए आपको इसी में से एक हेडिंग ले लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। दूसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। और तीसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। ठीक है। इसी में से आपको हेडिंग बनानी है और साथ ही उसका जो टाइटल क्या रहेगा जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है पैसे। ठीक है। वही उसका टाइटल रहेगा। ठीक है। यानी बार जो आपको जो यहाँ पर शब्द इसमें जो पैसा दिया गया है और जो यहाँ पर जो सा शब्द इसमें बार आए वही उसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरा हमने करा दिया। साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर जो 2 लाइन आपकी पैसेज की यहाँ पर दी गई, आप यहाँ पर देखते हैं 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई, तो देख लीजिए और स्क्रीन शॉट डाल दिया। साथ ही हम आंसर भी आपको बताएंगे। सेशन भी आती है राइटिंग। क्वेश्चन तीसरा आता है, आप देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना देते LCD TV पर आपकी इसमें क्या करना आप देते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना। ठीक है। अथवा आता डिजाइन आप पोस्टर
डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर, ठीक है। सेव ट्रीज और सेव अर्थ, इस पर आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का तो कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हम आपको आंसर बता देंगे। और क्वेश्चन चौथा आता है जो आप देख लीजिए। और जो आपके हम क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं ये आपके प्रेस बैंक के क्वेश्चन, ठीक है। और सभी जो पेपर आ रहे हैं वो प्रेस बैंक से आ रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले, तो पूरे रट के जाना इस पेपर को। और क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन 5वां आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 20 वर्ड, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का है। और साथ ही इसके आप यहाँ पर देखते हैं इसके आपके टॉपिक आते हैं, यानी आपको आर्टिकल लिखना, ठीक है। तो किसी पर भी आप एक पर लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, इन पर आपको एक पर लिखना है। और इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी, ठीक है। रिपोर्ट आपको बनानी है, राइट आ रिपोर्ट इन 200 वर्ड, ठीक है। तो आपके इसके जो छोटे छोटे यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं इनको यूज करके आपको यहाँ पर रिपोर्ट बना देनी है। फिर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो आप कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 5, इसमें 5 करने, ठीक है। 5 नंबर का है और आपके 6 दिए तो 5 करने। पहला देते हैं हिज ब्रदर हिज डॉट MLA, इसके 3 ऑप्शन आते हैं। दूसरा देते हैं यू शुड गो टू बेड सून, इसकी आप देते हैं वी हैव टू राइस अर्ली टुमारो, ठीक है। इसके तो 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको। और तीसरा आता है ही इज गुड इंग्लिश, ठीक है, ये देख लीजिए। चौथा देते हैं ही डिड नॉट बाय एप्पल सम एनी मैनी, ठीक है। इसी में से आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो आपको सिलेक्ट करना। 5 देख लीजिए 6 ठीक है। तो फाइनली हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए आपके 5 नंबर के। और फिर आपके यहाँ पर डू आते हैं 5 नंबर के, इसका जो स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। सोनिया डिड हर डटी चेंज इनटू नेगेटिव। और इसका दूसरा आता है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग 2 इसका आपको यहाँ पर प्रयोग करना हो, इसे आपको दोबारा लिखना सही से, ठीक है। तीसरा देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। और चौथे में आपको क्या करना है, चौथे में करना है आपको यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और 5वां आता है चेंज द वॉइस, इसमें आपको वॉइस में चेंज करना है। और इसे आपको जो आपकी मीनिंग यहाँ पर दी आई हैड एग्जाम आ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, इसे आपको क्रम से अच्छे यहाँ पर सही से सेंटेंस बना देना है। आपको गलत सेंटेंस बना है, इसे आपके इन मीनिंग का यूज करके आपको सही सेंटेंस बना देना, ठीक है। ये आपके डू डायरेक्ट थे। तो फाइनली हमने जो आपको पेपर यहाँ पर करा रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से करा है, ठीक है। प्रेस बैंक से करा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन आपके प्रेस बैंक से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए। सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आप देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट केयरफुली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आते हैं 65 टाइप के क्वेश्चन है, 5 नंबर का। तो इसकी 2 लाइनें यहाँ पर दी हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और साथ ही आपकी जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ पर बाकी के पैसा वो आपको इस साइड दिया है, यहाँ पर 3 लाइन आपकी इस साइड दी गई हैं। तो देख सकते हैं इसके क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव लिनेज बीन टेकन, ठीक है। और दूसरा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनाटॉमी ऑफ द बर्ड प्रिटी। और साथ ही यार आप यहाँ पर अच्छे कमेंट करते हैं तो हम इसका सोल्यूशन वो आपको पूरा करा देंगे। तो अब आप यहाँ पर कमेंट करिए, ठीक है। आपको कमेंट करना सीख, अच्छा कमेंट करिए। आप यहाँ पर कमेंट करते फेक पेपर डाल तो आपका IMP पेपर हम लाते हैं, ठीक है। और तीसरा बाहर द फ्रेश की बॉडी एंड सॉल्ट टूगेदर मीन, ठीक है। और चौथा था हु इज ऑथर ऑफ द चैप्टर। और 5वां था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द बर्ड ग्लेमर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन करा दिए, इसका जो स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। इसी में से आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। साथ ही हम आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं जो आपका पैसा रहता है। और आप यहाँ पैसे को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे मिल जाती है, ठीक है। हमने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया, जिस वजह से आपको यहाँ पर हिंदी में आप गद्दा से आप पढ़ते हैं और उसमें से जो आंसर छाँटते हैं उसी वजह से आपको इसमें भी करना पड़ता है। आप क्वेश्चन आपको 9 में का ही आता है, तो 9 में का ये देख लीजिए आपकी पोएम टाइप की यहाँ पर दी है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर इस पोएम को ध्यान से पढ़ लेना है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिलने वाले, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपको इसमें फ्राइडे यहाँ पर दिया है, ठीक है। फ्राइडे आपके यहाँ पर दिया है, तो जो पहले का आंसर है वो आपके यहाँ फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आपके यहाँ पर दिया है तो दूसरे आप यहाँ तो आपको यहाँ मदर देखने को मिल जाएगा, तो इसका जो दूसरे आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हर मदर। तीसरा आप लेते हैं, तीसरा देख लीजिए जिसमें आपको पोएम का नाम लिखना है। तो आपको पूरी जो आपकी पोएम रहती है किताब में दी जाती है उन सभी की पोएट के नाम याद कर लीजिए, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। और बी आता है तो ये भी पोएम टाइप की है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, तो ठीक है। इसका जो स्क्रीनशॉट वो खाली 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टूडेंट वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। इसके आपके ऑप्शन आते हैं, तो जो आपका इसका जो आंसर आने वाला आप देखते हैं 52 इसका आंसर आने वाला। आप यहाँ पर पैसेज में देखने को मिल जाएगा 52, तो इसका 52 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप पैसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फ्री के नंबर है आपके 4 नंबर के, जितने भी पैसेज आपके आते हैं इसमें पूरे फ्री के नंबर है। और सिर्फ आपको पैसे जो ध्यान से पढ़ना है। हमने आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर नॉलेज के लिए बता दिया, अगर आपको नहीं पता नहीं था तो हमने बता दिया, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन करा दिया। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, ठीक है।
और तीसरा देख लीजिए। चौथा आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, तो सभी की स्क्रीन को घालती है। फिर आपको क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन और 30 वर्ड एनी 5। ठीक है, आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, एनी 5 5 करने आपके साथ दिए हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं, भाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। साथ ही जो आपका क्वेश्चन है ये आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, और भाट मेक्स द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में आने वाला, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको रट लेना, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, पाँचवा। ठीक है, छठवां देख लीजिए, भाट द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। ठीक है, और सातवां देख लीजिए। तो आपके यहाँ हमने क्वेश्चन 10 करा दिया। और क्वेश्चन 11 देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर आप देखते हैं एनी 3 आपको 3 करने। ठीक है, आपके यहाँ पर 5 दिए, तो इसमें आपको 3 करने और 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। और 11वां क्वेश्चन आपको 6 नंबर का। और 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं एनी 2, इसमें आपको 3 दिए हैं, तो इसमें आपको 2 करने। ठीक है, और 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। और 12वां क्वेश्चन आपको 4 नंबर का। फिर 13वां क्वेश्चन आता है एनी 2। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तो आपको 2 के आंसर देना है। और जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का। और 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या करना, देखते हैं व्हाट इज सैडनेस। ये भी आपको ये भी आपके क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको यहाँ पर अथवा लगा है, तो आपको ये करना है इसमें से। ठीक है, आपको 3 नंबर का। और 15वां क्वेश्चन आता है, जिसमें भी आप ये भी क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी आपको एक ही करना। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। तो फाइनली हमने पूरा आपका 15वां क्वेश्चन तक पूरे पेपर करा दिया। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है, जो आपका पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपके यहाँ पर आधे घंटे बाद आने वाले चैनल पर। वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो आपका पेपर बनाया गया था वो आपके प्रेस बैंक से यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर हमने बनाया था। साथ ही इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हमने पेपर में कराए वो आपके प्रेस बैंक के क्वेश्चन थे, तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, तो इस पेपर आपको याद जरूर करना। साथ ही सोल्यूशन जो आने वाला वो आपका आने वाला 15 मिनट के बाद। ठीक है, 15 मिनट के बाद सोल्यूशन आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन। जब तक जय हिंद, जय भारत।